नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व में भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलाव को अब आधार माना जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली की स्वीकृति दी गई है। बिहार भूमि सर्वेक्षण के दौरान भू राजस्व विभाग को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस समस्या का निराकरण करने हेतु कानून में संशोधन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पाकिस्तान को उसके शब्दों में करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे लोगों के खून की एक एक बूंद का हिसाब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से उन्हीं के भाषा में लिया जाएगा। पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। वहीं उन्होंने बिहार की राजनीति और आगामी चुनावों पर अपनी पार्टी की रूपरेखा स्पष्ट की। बिहार के अधिकतर जिलों में 26 से 20 अप्रैल तक गरज चमक के साथ वर्षा होगी। इस दौरान 10 से 50 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ स्थानों पर ओले गिरने के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। छपरा से बेतिया NH 727 के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। यह सड़क 4 लेन बनेगी। इसके लिए DPR निर्माण को लेकर निविदा निकाली गई है। 4 लेन सड़क का निर्माण हो जाने के बाद एक और शहर में जाने की समस्या से निजात मिलेगी, तो दूसरी ओर आवागमन भी काफ़ी आसान हो जाएगा। इधर वन विभाग सड़क के दोनों ओर पौधारोपण करा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी मांगी है कि पौधारोपण के लिए क्या NH डिवीजन मोतिहारी की ओर से अनुमति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को पहचान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों के मुताबिक यह कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि उनके वीज़ा तुरंत रद्द किए जा सके और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके। साथ ही गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे इस काम को सबसे बड़ी प्राथमिकता दें और अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और उनके वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 34 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई फैसले लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला प्रदेश के 6 जिले मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डे निर्माण की संभावनाओं को लेकर लिया गया है। इन जिलों में एयरपोर्ट बन पाएंगे या नहीं, इसके लिए विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इस अध्ययन के लिए 2,43,17,676 रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की विकास यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए राज्य के 8 जिले मधुबनी, गुरैल, सामहो, इमामगंज, अघौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई में नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। गोपालगंज के मीरगंज नगर के इंडस्ट्रियल एरिया हथुआ में बॉटलिंग संयंत्र तथा रेल अनलोडिंग सुविधा का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक LJP परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस संयंत्र के निर्माण पर 340 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। संयंत्र में उत्पादन का कार्य 31 मार्च 2027 तक प्रारंभ हो जाएगा। BPCL की बॉटलिंग संयंत्र के शिलान्यास के मौके पर बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि इस संयंत्र के निर्माण से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने इसमें कार्य करने वाले कामगार स्थानीय होंगे। इससे इस क्षेत्र के बुनियादी रोजगार का फायदा मिलेगा। संयंत्र के साथ ही बिहार में पाइपलाइन का कार्य BPCL कंपनी ही कर रही है। इससे आम लोगों के घरों में सीधे रसोई गैस पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे गोपालगंज जिले के साथ बेतिया को भी काफ़ी फायदा होगा। बिहार में शिक्षा विभाग ने शुरू किया है अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर अभियान। 60 दिनों में 1.70 लाख शिक्षकों की पोस्टिंग हुई तय। पारदर्शिता के लिए यूनिक कोड सिस्टम लागू। अब सिफारिश नहीं, सिस्टम से तय होगी आपकी अगली पोस्टिंग।
बिहार में शिक्षा विभाग ने राज्य भर में बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू कर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा तबादला अभियान बताया जा रहा है, जिसमें अगले 60 दिनों के भीतर 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। विभाग के मुताबिक अब तक 20,034 शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की निगरानी के लिए 16 सदस्यीय विशेष टीम बनाई है, जो शिक्षकों के दस्तावेज की गहन जांच कर रही है। जांच में प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, एनओसी और ट्रांसफर के कारण शामिल किए जा रहे हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एनडीए से दूरी बना रहे हैं? क्या नीतीश कुमार दोबारा लालू यादव के करीब आ रहे हैं? नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए अपने ही करीबी के बारे में कुछ ऐसा कहा कि सियासी चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंच पर आमतौर पर आतंकी घटना के प्रभाव में बहुत संयम के साथ बात रखी, लेकिन बोलने के प्रसंग में महागठबंधन सरकार के साथ जाने का ठिकरा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के माथे पर फोड़कर चाणक्य नीति खेल गए। दरअसल इन दिनों केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पीएम मोदी के काफी करीब दिखने लगे हैं। पीएम भी बिहार के मसले पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से चर्चा करते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि भरे मंच से नीतीश ने ललन सिंह के माथे ठिकरा फोड़कर एक तीर से कई निशाना साध लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के क्रम में राजनीति भी हुई। अभिवादन के क्रम और उनके अंदाज पर बात करें तो पीएम यह बता गए कि किसका कितना भाव उनकी नज़र में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण के क्रम में विस्तार से योजनाओं को बताकर एनडीए की मार्केटिंग तो कर ही डाली। नीतीश कुमार भी नहीं चूके, उन्होंने भी अपनी मार्केटिंग की। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार जंगल राज और परिवारवाद पर हमला न कर नई राजनीति के संकेत भी दिए हैं। एनडीए की तुलना में देर से ही सही, लेकिन महागठबंधन की चुनावी तैयारी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। बहरहाल प्रभुता के पहले संघर्ष में राजद सफल रहा। यह सफलता उसे समन्वय समिति की बड़ी हिस्सेदारी के रूप में मिली है। कांग्रेस की इच्छा पर महागठबंधन में पहली बार समन्वय समिति बनाई जा रही है, जो चुनाव संबंधी हर एक निर्णय के लिए उत्तरदायी होगा। 17 अप्रैल को ही पहली बैठक में समन्वय समिति के गठन का निर्णय हुआ था और कमान तेजस्वी यादव को दी गई थी। उनके अलावा घटक 6 दलों में के 2-2 सदस्य बनाए जाने थे। सदस्यों की कुल संख्या 12 होनी थी, तब यही तय हुआ था। अब उस संख्या में संशोधन कर दिया गया है। 24 अप्रैल को ही दूसरी बैठक में सदस्यों की संख्या 21 रखने पर सहमति बने, जिसमें सर्वाधिक 5 सदस्य राजद के होंगे। चुनाव मैदान में जाने से पहले कि इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आखिरी निर्णय के लिए सर्वसम्मति आवश्यक होगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम और चुनावी घोषणा पत्र को लेकर किसी बड़े मतभेद की आशंका तो नहीं, लेकिन सीटों पर समझौते में पसंद और प्रभाव आ आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गृह मंत्री आशीष सूद के साथ कनॉट प्लेस दिल्ली फायर सर्विस के मुख्यालय पर पहुंची। यहां उन्होंने न केवल दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली, बल्कि फायर सर्विस के कर्मचारियों से बात करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। यहां डीएफएस के निदेशक अतुल गर्ग ने उनका स्वागत किया और विभाग से जुड़ी प्रमुख जानकारियां दी। इस दौरान सीएम गुप्ता ने कई अग्निशमन उपकरणों को खुद भी चलाकर देखा। सीएम के दौरे से उत्साहित डीएफएस के निदेशक ने बताया कि यह पहला मौका है कि जब कोई मुख्यमंत्री यहाँ आया है और यही बात हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए काफ़ी है। गर्ग ने बताया कि सीएम ने बजट भाषण में भी दमकल विभाग का उल्लेख किया था और यह बात भी पहली बार ही हुई थी।